बाजार में जोश, निफ्टी 9100 के पार निकला। बैंक निफ्टी करीब 2% उछला। कोटक, HDFC बैंक, ICICI बैंक ने दिया बाजार को सहारा। मिड कैप शेयरों में हल्का दबाव कायम। प्लांट के विनिवेश प्रक्रिया में तेजी आने से सेल के में शेयर मुछाल। कल इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में डिसइन्वेस्टमेंट पर फैसला संभल। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश पर काम शुरू। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। कोटक महिंद्रा के QIP की FIs की तरफ से भारी डिमांड। 7,000 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15,000 करोड़ रुपए की आई बिड। शेयर 2% ऊपर। CNBC आवाज ने सबसे पहले दी थी कोटक के QIP लॉन्च की खबर। मुनाफे की पिच पर चमके नए खिलाड़ी। नीरज का प्लेयर मेगमनी ऑर्गेनिक्स 8% ज्यादा दौड़ा से तेज भागा। हेमंत का खिलाड़ी रामको सिस्टम्स भी करीब 9% तेज। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मार्केट्स अगर आप देखें तो निफ्टी करीब 9098 के स्तर पे कारोबार कर रहा है इस वक्त। आप कह सकते हैं कि देखिए ये दिन की हाईएस्ट ट्रजेक्ट्री है। ट्रजेक्ट्री शब्द मतलब होता है कि जो दिन का हाईएस्ट जोन है 30-50 पॉइंट का, 30-20 पॉइंट का, उस जोन में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 17,830 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी बैंक में हम 1030 पे एक अच्छा ट्रेड ले चुके हैं। तो अब हम नए सिरे से मार्केट को अप्रोच करेंगे। एक फर्स्ट हाफ के मूव के बाद ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कहते हैं, मोदित गोयल हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके ट्रेड्स इंडेक्स पे लेंगे। आइए जरा निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स लेकर देखिए। जब मैं लास्ट टाइम 1030 पे हम थे, एग्जैक्टली 17,700 के क्लस्टर से बैंक निफ्टी ने शूट अप दिया 17,900 तक। उस वक्त हमने करीब उस कॉल पे 60 रुपए कमाए। अब निफ्टी के स्टैट्स को देखिए। निफ्टी 9099 पर आज निफ्टी यहां पे खड़ा है। निफ्टी बैंक इससे 2 पायदान ऊपर है। एक अगर आप देखें चुंबकीय शक्ति आज निफ्टी के साथ जो जुड़ी हुई है वो है निफ्टी बैंक, जो कि उसको ऊपर खींच रही है। 91 की कॉल में अगर आप देखें आपकी स्क्रीन ये कॉल्स थोड़ा सी गड़बड़ा दी डॉक्टर साहब ने। मेरे ख्याल से 9100 की कॉल लेके आनी चाहिए थी आपको। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको स्क्रीन से हटाइए प्लीज़। आप पहले निफ्टी बैंक की कॉल्स लेके आइए और इसको ठीक करिए। 9,000 की कॉल नहीं, हमको रखनी है 9100 की कॉल, क्योंकि हम एट द मनी कॉल के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब सीधे पुट्स लेके आइए। आई थिंक ये मिस हो गया डेटा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है 17,840 पर, और निफ्टी बैंक की 6 स्ट्राइक्स देखते हैं, 3 कॉल्स और 3 पुट्स। वहाँ पर बिहेवियर कैसा है और वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर आप इन स्ट्राइक्स को देखें तो मैं लूँगा 18,000 की कॉल, 18,100 की कॉल, 18,200 की कॉल। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर कॉलाइटर ग्रिप लेके बैठा हुआ है। देखिए 18,000 पे 191, 18,100 पे 2 और 18,200 पे 196। लेकिन एक चीज और है, याद रखिएगा, नीचे से पुश जो होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 17,500 पे करीब 654, 17,400 पे 224 और 17,300 पे 270। जो नीचे से प्रेशर अगर आप देखें इसको पड़ रहा है ना, वो ज्यादा मायने रखता है। तो इस स्टैट के अनुसार याद रखिए 18,150 और 18,200, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। आप निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइए एक बार प्लीज। आप देखिए उस ट्रेजेक्ट्री को जिसको हमने लगभग 1041 पे रीगेन किया था, उस ट्रेजेक्ट्री के हम हाईएस्ट जोन पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, एंड दैट्स गुड। तो अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है, आपने 17,700 के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड कमिट किया है, तो थोड़ा सा जिगर दिखा के और उस स्टॉप लॉस को लगभग 17,700, 17,750 के आसपास रख के आप एक लॉन्ग का अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब आइए आप निफ्टी की कॉल्स पे, निफ्टी की कॉल्स और पुट्स दिखाइए। निफ्टी की कॉल्स और पुट्स एक बार मैं यहां से भी रीड कर लेता हूं। निफ्टी की पुट्स को देखिए पहले तो। निफ्टी की पुट्स ये कहती हैं कि सबसे स्ट्रांग अगर राइटिंग आज किसी स्ट्राइक पे हुई है, याद रखिए, तो वो है 9,000 की स्ट्राइक पे 18,97,000 पुट बिकी हैं। और निफ्टी की इस पुट का 9,000 की, अब ले आइए स्क्रीन पे, 9,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया है 50 लाख का। 9,050 पे करीब 8.25, 9100 पे करीब 9 लाख पुट बिकी हैं। और इन तीनों पुट्स को मिला के देखें तो 50, 60, 70, 78 लाख पुट आपकी 9100 के नीचे खड़ी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि चांसेस ऊपर का है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि इंट्राडे में अगर बहुत कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है तो वो है
9200 की स्ट्राइक पे और 9150 की स्ट्राइक पे। तो निफ्टी पे अभी अपसाइड पॉसिबली बन सकता है, कहाँ तक का याद रखिएगा, 9140 9160 तक का मेरे मुताबिक। मुदित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मुदित, आपकी अप्रोच क्या है और आप इंडेक्स पर क्या अप्रोच रखते हैं, और अगर मैं कहूं कि सेकेंड हाफ में आपको एक ट्रेड लेना है थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, तो वो क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, जिस तरह के सेटअप मार्केट्स में बनाए हैं उस लिहाज से लग रहा है मार्केट में यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि चार्ट्स पे अगर देखें तो लोअर साइड में 8800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है और अपर साइड में 9200 ये रेंज में दायरे में निफ्टी में कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है, हमें लगता है यहाँ पर लॉन्ग करके चलना चाहिए। 9250 तक के अपसाइड निफ्टी में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस होगा 9000 का। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी पे देखिए, लास्ट 4-5 सेशन से जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, कंसोलिडेशन में 17,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर लग रहा है बैंक निफ्टी में रैली कंटिन्यू रहेगी। 18,100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 17,650 का। ओके, तो ये निफ्टी बैंक पे आपकी राय है। ओके, अब याद रखिए, ये हो गया इंडेक्स। अब आते हैं निफ्टी को छोड़ने के बाद स्टॉक फ्यूचर्स पे। मुझे तो आपके स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से हैं जिन पर आप इस वक्त लॉन्ग कॉल ले रहे हैं? सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चलेंगे। टारगेट रहेगा 1100 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1040 का। वहीं दूसरा काउंटर है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, आज के सेशन में एनबीएफसी में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने करीब 530 के पास सपोर्ट लिया और वहां से अच्छा बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को यहाँ से लॉन्ग करके चलेंगे। शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट नजर आता है। मुझे लगता है 590 तक के अपसाइड मूव श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। वहीं तीसरा काउंटर होगा हमारा हिंडाल्को का। हिंडाल्को को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। मेटल काउंटर्स लगातार एक अच्छा मूव देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हिंडाल्को की बात करते हैं, हायर राइज हायर लोज में एक काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। हिंडाल्को में 142 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 129 का। वही चौथा काउंटर है मेरा अदानी पावर का। देखिए, अदानी पावर का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन में करीब ईयरली लो 22 रुपए के पास बने, वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी में बियर फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया और वो पैटर्न निगेट हुआ है। जब पैटर्न निगेट होता है तो बड़ी तेजी ड्यू हो जाती है। मुझे लगता है अदानी पावर यहाँ से 42 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 35 का।